ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। अधिवक्ता आरबी माथुर ने ये जानकारी दी है। फर्स्ट इंडिया के साथ ये अहम जानकारी साझा की है कि चुनाव प्रक्रिया रुकी है, डॉक्टर सौम्या ही मेयर बनी रहेंगी। तो चुनाव प्रक्रिया रुक गई है, डॉक्टर सौम्या ही मेयर बनी रहेंगी। जो चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, चुनाव के अंदर मतदान करने के लिए पार्षद पहुंच रहे थे, तो वो पूरी चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया गया है। हालांकि 130 के लगभग नंबर है, वो पार्षदों का वो आंकड़ा है जो वोट कास्ट कर चुका है, पर उसके बावजूद जब हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया गया है। डॉक्टर सौम्या ही अब मेयर बनी रहेंगी। एक बार फिर से वो मेयर की कुर्सी पर काबिज होंगी। एक बार फिर से जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर वो रहेंगी। अधिवक्ता आरबी माथुर ने यह अहम जानकारी फर्स्ट इंडिया के साथ साझा की है। ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। अधिवक्ता आरबी माथुर ने अहम जानकारी फर्स्ट इंडिया के साथ साझा की है कि चुनाव प्रक्रिया रुकी है, डॉक्टर सौम्या ही बनी रहेंगी मेयर। एक और तो जहां आज हाईकोर्ट के फैसले से पहले हम देख रहे थे कि उपचुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा शोर नजर आ रहा था, सियासी दावपेच नजर आ रहे थे, एक दूसरे के खेमे में सेंध मारने की बात की जा रही थी, सेंध लगाने की बात की जा रही थी। पर अब यहां पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस पूरे उपचुनाव में एक बड़ा यू टर्न आ गया है, या कहें कि चुनाव प्रक्रिया ही रुक गई है। और चुनाव प्रक्रिया रुकने के साथ ही डॉक्टर सौम्या एक बार फिर से मेयर पद पर आसीन रहेंगी। डॉक्टर सौम्या मेयर बनी रहेंगी। तो ग्रेटर नगर निगम जहां पर सियासी उठापटक का ये दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर हमने देखा चुनाव होते हैं, डॉक्टर सौम्या मेयर की कुर्सी पर काबिज होती है, उसके बाद फिर सियासी उठापटक और उसके बाद कार्यवाहक मेयर, फिर एक बार फिर से सौम्या गुर्जर मेयर की कुर्सी तक पहुंचती है, फिर एक बार कार्यवाहक मेयर चुनी जाती है। और अब जहां एक और आज हाईकोर्ट के फैसले से पहले तक उपचुनाव के लिए लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी मैदान में थी, बीजेपी की ओर से प्रत्याशी मैदान में थी। 7-7 दिन तक पार्षद बाड़ेबंदी में रहे और उसके बाद जब चुनाव प्रक्रिया जारी उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में ये क्लियर किया है कि डॉक्टर सौम्या जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर बनी रहेंगी। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई है। एक तरीके से ये चुनाव प्रक्रिया जो पूरी हुई वो व्यर्थ ही गई है। इस चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट के साथ लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। महाकवरेज हम आप तक
पहुंचा रहे हैं और साथ ही हर एक अपडेट के साथ ये बड़ा दिलचस्प मोड़ और ये बड़ा यूटर्न यहां पर हुआ है, क्योंकि जहां एक और बाड़ेबंदी की गई, जहां बड़े बड़े सियासी दावपेच खेले गए, अदावत बगावत का दौर रहा, पर उसी बीच हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पूरी तस्वीर बदल गई। तो जयपुर में मेयर चुनाव की सरगर्मी के बीच सोम्या गुर्जर को बर्खास्त करने वाला 27 सितंबर का आदेश रद्द हो गया है। सोम्या को सुनवाई के मौके देकर नए सिरे से आदेश जारी करने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस महेंद्र गोयल ने आदेश दिए हैं। कोर्ट के अनुसार मेयर बर्खास्तगी का आदेश रद्द हो गया है। ऐसे में चुनाव कराने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे में चुनाव कराने का कोई अर्थ नहीं है। बड़ी बात और बड़ी जानकारी। तो एक तरफ जयपुर में मेयर चुनाव की सरगर्मी हमने देखी, तो वहीं दूसरी ओर सोम्या गुर्जर को बर्खास्त करने वाला 27 सितंबर का आदेश रद्द हो गया है। सोम्या को सुनवाई के मौके देकर नए सिरे से आदेश जारी करने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस महेंद्र गोयल ने आदेश दिए हैं। कोर्ट के अनुसार मेयर बर्खास्तगी का आदेश रद्द हो गया है। ऐसे में चुनाव कराने का कोई अर्थ नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान में जयपुर ग्रेटर नगर निगम में मेयर पद के लिए आज वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू हो गई थी। मेयर पद के लिए बीजेपी से रश्मि सैनी और कांग्रेस से हेमा सिंघानिया मैदान में है। तो वहीं नगर निगम ग्रेटर के सभासद भवन में वोटिंग प्रक्रिया हो रही थी, जिसमें कुल 146 पार्षदों को वोट कास्ट करने थे, जिनमें से लगभग 130 पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने वोट कास्ट भी कर दिए। एक सप्ताह तक ये सभी पार्षद बाड़ेबंदी में रहे। बाड़ेबंदी में रहने के बाद ये वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, पर शायद इनको भी नहीं पता था कि जो 7 दिन ये बाड़े में रहे, एकजुटता की बात करते रहे, उसका परिणाम कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आएगा। तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। डॉक्टर सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया गया है। इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व सचिव अशोक जैन का कहना है कि यदि ये आदेश आया है तो इसका अर्थ है डॉक्टर सौम्या महापौर के रूप में कार्य कर सकती है। चुनाव प्रक्रिया भी स्वतः ही रद्द रहेगी। हालांकि राज्य सरकार संभवतः अपील कर सकती है। तो राज्य सरकार के द्वारा अपील की जा सकती है, संभवतः ये जानकारी सामने आई। तो जयपुर में मेयर चुनाव की सरगर्मी के बीच सोम्या गुर्जर को बर्खास्त करने वाला 27 सितंबर का आदेश अब रद्द हो गया है। सोम्या को सुनवाई के मौके देकर नए सिरे से आदेश जारी करने के आदेश दिए गए हैं। यानी कि एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी, तो कहा गया था कि जो बर्खास्तगी के आदेश दिए गए उससे पहले उन्हें सुनने का पूरा मौका नहीं मिला, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला। यही वजह कि इन आदेशों को बर्खास्त किया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो वहीं जस्टिस महेंद्र गोयल ने ये आदेश दिए हैं। कोर्ट के अनुसार मेयर बर्खास्तगी का आदेश रद्द हो गया है। ऐसे में चुनाव कराने का कोई अर्थ नहीं है। चुनाव कराने का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि जो चुनाव प्रक्रिया है ये पूरी तरीके से गौण हो गई है, शून्य हो गई है, व्यर्थ हो गई है। तो जहां एक और हमने देखा कि मेयर चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर सोम्या गुर्जर को बर्खास्त करने वाला 27 सितंबर का आदेश अब रद्द हो गया है। सोम्या को सुनवाई के मौके देकर अब नए सिरे से आदेश जारी करने के आदेश दिए गए हैं। यानी कि एक बार फिर से इस पूरे मसले को लेकर के सुनवाई होगी। अब इसी खबर को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका। और देखिए, खुश तो आप बहुत होंगे क्योंकि पूरी तरीके से बीजेपी इस पूरे फैसले के साथ बेनिफिट में है। जी देखिए, जिस प्रकार सोम्या जी को अपदस्थ किया गया था और एक जुडिशियल इंक्वायरी जो इन्होंने करवाई, उसके अंदर जो जिन धाराओं के आधार पर इन्होंने उनको अपदस्थ किया, उन धाराओं में जो दोष लिखा हुआ है कानून के अंदर, वो दोष किया हुआ ही नहीं था, एक्ट नहीं हुआ था। इस कारण से रिट मंजूर हुई है। रिट मंजूर होने के साथ ही सेटिसाइड हुआ है वो ऑर्डर, जिसमें 6 साल के लिए उसको अयोग्य घोषित किया गया था। और मैं समझता हूँ कि पूरी बाजी पलटी है। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार की एक एक्ट को, सरकार के द्वारा जारी किए गए एक आदेश को शून्य करार करके सरकार को आप एक तरह से आदेश किया है कि सरकार ने जो निर्णय किया वो न्याय के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में उचित नहीं था। सरकार को ये निर्णय नहीं करना चाहिए था। ये एक प्रकार से सरकार पर सेंसर किया है हाईकोर्ट ने, जो शर्म की बात है सरकार की। राजेंद्र जी, देखिए, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की, 7 दिन पार्षद बाड़े में रहे, उसके बाद इस तरीके से जब फैसला आया तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर
कोई टिप्पणी करने का अधिकार तो हम किसी को भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, आखिर न्याय की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है, और ये सच्चाई की जीत है। बिल्कुल, देखिए अगर सौम्या गुर्जर जो है पूरे 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 प्रदेश के अंदर ये पहला मामला था जब चुने हुए किसी महापौर को एक छोटे से विवाद जो जिसमें महापौर का परोक्ष रूप से कोई सक्रिय एक्ट नहीं था, उसमें एक बहाने से उनको निलंबित कर दिया जाता है। और पहली बार सरकार द्वारा की गई पहली जांच की म्युनिसिपल एक्ट में जिस प्रकार की न्यायिक जांच का एक प्रावधान किया गया है, वो राजस्थान के इतिहास में किसी महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष और किसी के विरुद्ध पहली न्यायिक जांच सरकार ने इनिशिएट करी थी। और पहली न्यायपालिका की जांच के अंदर ये सिद्ध हो गया कि सारी बातें जो सरकार कर रही थी ये कानून की दायरे में, कानून की नजरों में शून्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजेंद्र जी, एक सवाल ग्रेटर नगर निगम की जनता की तरफ से, क्योंकि देखिए जो पूरा सियासी घटनाक्रम है जब से ये चुनाव के परिणाम सामने है तब से हम देख रहे हैं निगम में, तो ऐसे में आने वाले वक्त में आम लोगों के काम नहीं रुकेंगे, इसको लेकर आप किस तरीके से आश्वस्त करना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि चुने हुए नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों में जिस प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप है, आप देख रहे हैं कि जब ये दो हेरिटेज और दो नगर निगम में जयपुर बटा, उसके बाद जो संसाधनों के बंटवारे से लेकर, बजट के बंटवारे से लेकर जी उन्होंने जब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब इस वक्त फोन लाइन पे। प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, वो तो हाईकोर्ट के डिसीजन को तो जब डिसीजन आ ही गया है तो अब इसके बाद तो अब आप ये मानकर चलिए हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट क्या कहता है, लीगल राय क्या कहती है, उसके बाद सरकार फैसला लेगी। फिलहाल तो चुनाव प्रक्रिया रुकी, डॉक्टर सौम्या के उन्होंने पक्ष में डिसीजन दिया, तो कोर्ट को अपना डिसीजन सुनाते हैं, तो कोर्ट के डिसीजन का सम्मान करना तो हर सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, कोर्ट के फैसले का सम्मान तो सभी को करना ही है, क्योंकि न्याय प्रणाली में सभी को विश्वास भी है। और ऐसे में जब इस मोड़ पर यह फैसला आया है, जब एक और चुनाव प्रक्रिया जारी थी, दूसरी और इस तरीके से फैसला, लेकिन नो डाउट ये जो फैसला आया है, ये चुनाव प्रक्रिया भी चल रही थी, पहले कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, अब फैसला आ गया। अब इसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी, अब ये सरकार डिस्कस करके सरकारी स्तर पर लीगल डिपार्टमेंट की राय लेके ही यूडीएस डिपार्टमेंट कुछ फैसला लेगा। क्योंकि अभी तक तो ये सामने आप क्या यूडीएस, ये मामला यूडीएस डिपार्टमेंट का है, लेकिन सरकार कोर्ट का सम्मान करते हुए कोर्ट का डिसीजन तो लागू करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब ऐसे में क्या डिसीजन होता है, क्या पोजीशन बनती है, अब लीगल एक्सपर्ट की राय के बाद ही फैसला। बिल्कुल प्रताप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? बाद में बात करें। देखिए, जो भी न्यायालय का आदेश है, भारतीय जनता पार्टी उस न्यायालय के आदेश की अक्षरशः पालना करने का काम करेगी। जी 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 बिल्कुल। रामलाल जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो पूरा फैसला आया है उससे ये बात तो तय है कि बीजेपी खुश होगी, क्योंकि पहले भी आपके पास वो मैजिक नंबर था, तो आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ हमारे पक्ष में फैसला आएगा, और अब जब ये फैसला है तो और ज्यादा खुशी या फिर थोड़ी कम? नहीं, कोई खुशी कोई गम वाली बात नहीं है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत था, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की मेहर थी, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी की ही मेहर रहेगी। लेकिन कांग्रेस जिस षड्यंत्र को करती आई है 2 साल में, वो षड्यंत्र आम जन के सामने वो बेनकाब हुआ है, और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को जनता 1% भी उसके पक्ष में खड़े रहने की इच्छा जाहिर नहीं करेगी। और जिस तरीके के हालात जयपुर शहर के बना दिए वो जग जाहिर है। और हमारे को तो खुशी इस बात की है कि जिस चुनौती भी सरकार देना चाहती है, जिस रूप में, षड्यंत्र के रूप में, वो सारी चुनौतियों को हम स्वीकार कर रहे हैं। एक एक चुनौती का हम उसको पार करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। पर ये जो पूरा प्रोसेस आपने अपनाया, 7-7 दिन तक पार्षदों को बाड़े में रखा, ये सब तो व्यर्थ हो गया ना?
नहीं, व्यर्थ होना या नहीं होना उसके ऊपर नहीं है, लेकिन न्यायालय का फैसला अभी मैंने खुद ने पढ़ा नहीं है। पढ़ने के बाद में मैं बता सकता हूँ कि माननीय न्यायालय का क्या फैसला है, लेकिन न्यायालय का भी जो फैसला है उसको हम अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। इस पूरे फैसले पर अब आगे से वापस से एक बार सुनवाई शुरू होने वाली है, तो आम लोगों के काम नहीं रुकेंगे, इस बात की क्या गारंटी? देखिए, जो भी निर्णय है, चाहे वो प्रशासनिक निर्णय हो चाहे न्यायालय के निर्णय हो, उनके बारे में भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है उसके बारे में कह नहीं सकते, क्या निर्णय किस समय आता है। लेकिन हम तो ये कह सकते हैं कि हम पहले भी जन भावनाओं के आधार के ऊपर निगम को चलाने का काम कर रहे थे, वर्तमान में भी हम चला रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी चलाने का काम करेंगे। जी, सौम्या गुर्जर तक कोई संदेश आप पहुंचाना चाहे फर्स्ट इंडिया के माध्यम से? नहीं, हमारा तो यही है कि आम मतदान की प्रक्रिया के अंदर भी हम बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे और माननीय न्यायालय जो आदेश देगा उस न्यायालय के आदेश को भी हम स्वीकार करेंगे। यानी कि दोनों ही फैसले को आप बराबरी से स्वीकार कर रहे हैं और दोनों ही फैसलों में आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही फैसले हमारे को स्वीकार है। चलिए रामलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अधिवक्ता आरबी माथुर ने भी हम जानकारी फर्स्ट इंडिया के साथ साझा की। हम भी तमाम दिग्गजों से जुड़ रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी प्रतिक्रिया यहाँ पर जान पाएं, वो क्या रुख रख रहे हैं इस फैसले को लेकर के, वो आप तक पहुंचाएं। तो सभी ने एक मत से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या बीजेपी से हो, यही कहा कि न्यायालय का फैसला है और न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते हर किसी को न्यायालय के फैसले का सम्मान करना भी